मेरी बारात के दिन दूल्हे ने शादी से मना कर दिया। मेरी बदनामी के डर से मेरी मम्मी ने मेरी दूसरी शादी पड़ोसन के 15 साल के लड़के से करवा दी। मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था। मैं बहुत परेशान थी। मैं रोते हुए बिस्तर पर सो गई। सोचा सुबह उस बच्चे को समझा दूंगी, कुछ दिनों में मुझे वह छोड़ देगा। लेकिन जब आधी रात हुई तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। जब किसी ने नैना की आदत थी कि हर वक्त चीखना चिल्लाना, अपने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करना, भूख लगे तो आसमान सिर पर उठा लेना, अपने छोटे भतीजा भतीजी को चटकी लगाना, चाटे मारना और चींटियाँ काटना, रुला देना, टीवी ऊंची आवाज़ में सुनना वगैरह। काम में सुस्ती, मूड हो तो काम करती थी वरना नहीं करती थी। सब उसे ढीठ और कमज़ोर कहते थे। उसे अपने बारे में ऐसे शब्द से कोई वास्ता नहीं था। वह 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, इसलिए माँ बाप की लाडली थी। उसकी 2 भाभी थीं जो आपस में सगी बहनें थीं और उसके चाचा और चाची भी एक ही साथ रहते थे। वह एक जॉइंट फैमिली थी। वह लोग भी जानते थे कि नैना घर में इकलौती लड़की है और सबकी लाडली है। वह कुछ भी करती रहे, उसके पापा कहते कि उसे करने दो जी भर के मस्तियाँ, फिर उसने शादी करके अपने घर चले जाना है। ये इस घर में मेहमान है, उसे जीने दो बेफिक्रों से आज़ाद ज़िंदगी। फिर शादी के बाद उस पर जिम्मेदारियों का बोझ पड़ जाना है, तो फिर उसे दोबारा कहाँ ये सब करने का मौका मिलना है। खुल के जी लेने दो अपनी ज़िंदगी को। नैना की मम्मी को उसके पापा के नाजायज़ लाड प्यार और बिगाड़ने वाली हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था। नैना की माँ कहती, खुलकर जीने का क्या मतलब है, दूसरों की ज़िंदगी को नर्क बना दे। हंसते खेलते बच्चे को रुला देना। खुश होती है तो सोए हुए बच्चे को इतना प्यार करती है और वह रोने लगता है तो उसे मार देती है। मर्दों जैसे कपड़े सिलवाती है, लड़कों की तरह बाल कटवाती है, मोहल्ले के बच्चे को जमा करके क्रिकेट खेलती है। कोई लड़की वाली इसमें बात तो है नहीं। भाइयों का बाइक चलाकर मार्केट से सामान लेने चल पड़ती है। इसके पापा को तो जैसे उनके कान के नीचे जूं ही नहीं रेंगते। इसके भाई भी माँ को ही कहते थे कि माँ को कोई बात नहीं, अभी बच्ची है, जब शादी होगी तो खुद ही अपनी जिम्मेदारी पड़ने पर एहसास होगा, आप टेंशन ना लिया करो। सब मोहल्ले वाले उसे जानते हैं, सब पता है ये लड़कों की तरह रहती है और बाइक चलाती है। इसका फ़ायदा भी तो होता है, बाहर से सारा सामान काम करके लाती है, घर वालों को बहुत आराम देती है, सब सामान लाकर देती है। नैना का घर अपने पड़ोस में सबसे बड़ा और खुशहाल घर था। जिस मोहल्ले में वह बहुत सालों से रहा करते थे, उस मोहल्ले में मिडिल क्लास और अपर क्लास भी लोग रहते थे। नैना किसी भी बच्चे में फ़र्क नहीं रखती थी। उनको दिल करे तो पढ़ाती थी, बुलाती थी, दिल करे तो उनको और ज़्यादा पढ़ाती थी और फिर कभी दिल चाहता तो उन्हीं लोगों के साथ खेलना शुरू कर देती थी। खूब हल्ला गुल्ला मचाती थी। जब मैं कुछ कहती तो ऊंचा ऊंचा रोना मचा देती थी, चीज़ें फेंकने लगती थी, पानी पौधों को देर तक देती रहती थी। मना करो तो कभी मानती ही नहीं थी। अब सब उसे डर पर पीछे हट जाते थे। नैना का दूसरे नंबर वाला भाई उससे 5 साल बड़ा था और उससे बड़ा भाई उससे 8 साल बड़ा था। उम्र में नैना से दोनों भाई बड़े थे, इसलिए वह बच्चों की तरह ही उसे समझते थे। उनकी पत्नियां अगर पति को शिकायत करती कि उसने शोर करके बच्चे को जगा दिया है, तो वह उस सख्त बुरा मानते हुए कहते कि क्या फ़र्क पड़ता है, वह खेल रही है तो तुम बच्चे को शोर में सुलाने की आदत डाल लिया करो, ज़िंदगी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। इसके खिलाफ अपनी पत्नियों से बिल्कुल ना सुनते, उल्टा उस बात को इतना बढ़ाकर अपनी पत्नियों से रूठे रहते और बहुत मुश्किल से मानते थे, सिवा माँ के जो हर वक्त उसे डांट डपट कर रखती थी। और नैना अपनी माँ की बात अनसुनी कर देती थी। हर हफ्ते मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर एक प्रोग्राम रखती थी, जिसमें उनके स्कूल बैग चेक करती थी। जिस बच्चे के टोटल अच्छा काम होता, जिसने अपना होमवर्क साफ सुथरा लिखा होता, वह टेस्ट भी अच्छे से किए होते, उसको कोई छोटा मोटा इनाम देती थी। किसी को ज्योमेट्री बॉक्स या किसी को पेंसिल या किसी को खिलौना या चॉकलेट वगैरह देती। जिसका गंदा काम होता उसे सजा देती और किसी को होमवर्क देती थी, अभी याद करके सुनाओ।
उसने बच्चों का ग्रुप बनाया हुआ था और जो बच्चा उस ग्रुप का मेंबर बनता था फिर उसे रोज उसके घर बैग लेकर आना पड़ता था। माँ उनको कमरों में ना बैठने देती थी, जिसकी वजह से वह उन्हें अपने बड़े से लॉन में बैठाकर पढ़ाती थी। उसके ग्रुप में चाहे कोई अमीर बच्चा हो या किसी काम वाली का, उन सब के साथ एक जैसा सलूक करती थी। काम वालियों के बच्चों को इधर ही लॉन के नल के से मुंह धुलवा देती थी और साफ सुथरा करके अपने साथ बिठा लेती थी। कोई ज़्यादा गंदा बच्चा होता तो उसके सर में शैम्पू करवाकर उसका सर धुलवा देती थी। बच्चे को लालच भी देती थी कि जो अच्छा पढ़ेगा उसको गिफ्ट इनाम मिलेगा। इस तरह काफ़ी बच्चे उसकी बातों की वजह से पढ़ने लगे थे और उनकी माएँ नैना के लिए प्रार्थनाएं करती थीं। उनको खाने पीने की चीज़ें भी देती रहती थी। बाप भाई उसकी हरकतों से खुश होकर उससे बहुत प्यार करते थे। हमारी नैना बहुत अच्छा काम करती है, गरीब बच्चों को भी और अमीर बच्चों को भी सबको एक जैसी शिक्षा देती है और पढ़ने को उत्साहित करती है। उन बच्चों में से एक लड़के को नैना ने अपनी सेक्रेटरी बना रखा था, जो उसका एक तरफ से दायां हाथ था, जिसका नाम गौरव था। सब बच्चे उसे मैम कहकर बुलाते थे। गौरव का बाप मर चुका था और अपनी माँ का इकलौता बेटा था। माँ अकेली छोटे से 2 मंजिले के मकान में रहती थी। उसके पास एक नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर था और ऊपर वाले फ्लोर में उसके बूढ़े माँ बाप रहते थे। गौरव की माँ सिलाई करके लोगों के कपड़े सीती थी और पति की पेंशन पर गुजारा हो रहा था। उसके बाप की भी पेंशन आती थी। वह शादी करके अपने पिता के साथ ही रहती थी। वह इकलौती होने के बाद वह अपने पिता को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसका पति घर दामाद था। मगर उसके अचानक मर जाने के बाद उसने बहादुरी से उन मुश्किलों दिनों का उसने डट कर मुकाबला किया था और अपने बेटे गौरव को पालने और उस पर सौतेले बाप का साया ना पड़ने दिया। उसने दूसरी शादी नहीं की। नैना कभी कभार उनके घर आ जाती थी और कभी गौरव को बाइक पर बिठाकर उनके घर का सामान भी दिलवा लाती थी। उसके माँ को दवाइयाँ भी दिलवा लाती थी और काम पड़ता तो उसकी मदद भी किया करती थी। इसलिए उसके पास गौरव को जब भी बुलाओ गौरव की माँ उसे फ़ौरन भेज देती थी। उसने अपने पॉकेट मनी से एक अपना अच्छा मोबाइल गौरव को लेकर दिया। वह बहुत दिमाग वाला बच्चा था, वह ताकि उस पर काम सीख सके। माँ को पता लगा। माँ ने काफ़ी शोर किया कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है किसी पर इतना लुटाने की, मगर वह उसे बहुत लगन से पढ़ाती थी। वह भी काफ़ी दिमाग वाला बच्चा था, बहुत जल्दी से सीख जाता था। कभी भाई घर होते तो उन्हें कह देती थी, भैया गौरव को मैथ पढ़ा देना, उसको नहीं आता है। और जब पढ़ाने बैठते तो उस बच्चे की इंटेलिजेंट देखकर बहुत उससे खुश होते थे, क्योंकि उसने जिस तरह नैना का लैपटॉप सीख लिया था वह नैना से 3 क्लासें पीछे था। तो नैना ने सुबह शाम उस पर मेहनत करके उसे अपनी क्लास तक ले आई थी। वह उसे अपना पार्टनर कहती तो वह उसे बॉस बुलाता था। गौरव की माँ नैना के घर वालों के कपड़े सीती थी। वह बहुत अच्छे और सस्ते सीती थी। उसके लिए नैना की माँ और भाभी उसे कपड़े सिलवाती थी। कभी कभार तो उससे जलन के मारे बहुत सारा सिलवा लेती थी। वह भी उनके घर का आकर ले जाती और दे भी जाती थी। घर बिल्कुल पास में था, कुछ पकाती तो भी दे जाती थी, क्योंकि ज़्यादा नैना की वजह से उसके घर के सारे कपड़े सी देती थी। गौरव की माँ नैना को बहुत पसंद करती थी और नैना को भी गौरव की माँ बहुत पसंद आती थी और उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद करती थी। इस वजह से नैना की माँ की जान छूट जाती थी, उसके नखरे उठाने से बच जाती थी। गौरव ने नैना से बाइक चलाना भी सीख लिया था। नैना अब अपने छोटे भाई पीछे लगी हुई थी कि मुझे अब गाड़ी भी सिखा दो। वह गौरव को फ़ोन कर देती कि जल्दी आओ, तुम्हें भी गाड़ी चलानी सीख लो। वह भी साथ सीखने लगा और नैना से भी जल्दी सीख लिया। अब नैना के भाइयों की गाड़ियाँ भी धो देता, क्योंकि अब वह कद काठी में भी बड़ा हो गया था और जवान लगने लगा था। दाढ़ी मूछ भी हल्की हल्की आने लगी थी। नैना की माँ कहती कि ये अपने बाप की तरह कद निकाला है और अपनी उम्र से भी बड़ा लगता है। नैना के घर वाले उसे गौरव के साथ मार्केट भेजने पर कोई ऐतराज़ नहीं करता था, पर नैना की माँ को अब उसके जवान होने से डर लगता था।
तो इस वजह से उसे अब गौरव के साथ खेलना कूदना, अकेले बाहर जाना अच्छा नहीं समझती थी। पर नैना के पिता कहते कि हमें अब तसल्ली से रहना चाहिए। पहले वह अकेली जाती थी तो ज़्यादा फिक्र लगी रहती थी। इससे अच्छा कि अब वह गौरव के साथ शॉपिंग करती है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। नैना को सभी अलग अलग उसको पॉकेट मनी दिया करते थे और वह रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगाती। अपने मोहल्ले के ग्रुप के बच्चों के लिए एक जैसा कपड़ा लेकर गौरव की माँ से सिलवा कर उनको दिया करती थी और सेल में से भी कपड़े लाकर दिया करती थी। माँ उसे कहती थी, क्या तूने सारे जहान का ठेका ले लिया हुआ है? अपनी पॉकेट मनी से उन बच्चों की मदद करती रहती है और उनसे तारीफ़ें लूटती रहती है। नैना का बाप उनकी इन आदतों से बहुत खुश होता था और नैना की माँ उनके पीछे पड़ी रहती। नैना हमेशा गौरव की माँ की बात सुनती थी। नैना की माँ कहती, अगर नैना तुम्हारे घर आती है तो तुम उसे अच्छी अच्छी बातें समझाती रहा करो। गौरव की माँ उसे समझाती कि शोर मत मचाया करो और किसी छोटे सोते हुए बच्चे को मत जगाया करो। भाभी का हो या किसी और का भी, आप अपनी तरह से किसी को तकलीफ़ मत दिया करो। नैना गौरव की माँ की बातें बहुत सुनती थी, इसलिए वह हमेशा उसको समझाती रहती थी। अब नैना काफ़ी समझने लगी थी। जितना वह अपने भाई के बच्चों को तंग करती थी उतना ही वह उनसे प्यार भी करती थी। उनके डायपर तक बदल देती थी और उनको खूब खिलाती रहती थी। उनके लिए कपड़े, जूते, खिलौने जाकर दिलवा लाती थी। कभी भाइयों के लिए भी कुछ ना कुछ ले आती रहती थी। उनकी चॉइस भी बहुत अच्छी थी। वह हमेशा मुस्कुराती रहती थी। भाभियों से भी वह अपने बहुत प्यार करती थी। वह किसी चीज़ के लिए भी बोलती तो वह तुरंत ला कर देती थी। उसे एहसास जतलाना कभी भी नहीं आता था और वह पसंद भी नहीं करती थी। बच्चे उसकी कमजोरी थी। वह हर बच्चे को प्यार करती थी। फिर अपने भाई के बच्चे तो उसकी जान थे। उनके साथ मिलकर वो कहती, चलो सब मिलकर शोर मचाते हैं। वे सब मिलकर इतना शोर मचाते कि माँ माथे से हाथ लगाकर उसे कोसती। उसके बाप को और भाई खुश होकर देखते। भाभीियों और कामों में बिजी रहती थी। माँ गुस्से से कहती, अगर किसी ने बच्चे बिगड़वाने हो तो हमारे घर ले आइए। नैना उनको अच्छी तरह बिगाड़ देगी, क्योंकि जब उनके साथ बेतुकी खेल खेलती तो बच्चे बहुत खुश होते थे। फिर उनको सारे घर में भगा रही होती थी। सारे कुशन कालीने बिखेरे होते थे, खिलौने भी बिखरे होते थे। मूड होता तो बच्चों से भी कहती, बच्चे गंदा नहीं मचाना। टीवी पर बच्चों के साथ बैठकर कार्टूनें देखा करती थी। खुश होकर शोर मचाती रहती। माँ गुस्से से पूछती रहती, ना जाने इस कमबख्त की कब शादी होगी तो ये इस घर से भागेगी तो हमारी जान छूटेगी। सर में दर्द करवा देती है ये लड़की। इसके पापा प्यार से नैना को देखकर कहते, ये मेरे घर की रौनक है, ये चली जाएगी तो रौनक भी चली जाएगी। नैना वहीं बैठी चेस खेल रही होती। माँ से कहती, माँ फिर मुझे याद करके रोओगी तुम। वह माँ, मुझे दुल्हन बनने का बहुत शौक़ है। कितना कुछ मिलता है, ढेर सारे कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ढेर सारे सामान, नया सजा सजाया कमरा। कितनी अहमियत मिलती है उन थोड़े दिनों तक। दुल्हन कितनी राज करती है। उसको सब अच्छे ट्रीट कर रहे होते हैं, जैसे वो मलिका हो और बाकी सब उसकी जनता हो। सब दुल्हन के साथ तस्वीरें बनवा रहे होते हैं, ऐसे कोशिश कर रहे होते जैसे वह बहुत बड़ी स्टार हो। माँ, मेरी भी शादी करवा दो प्लीज़। माँ गुस्से से कहती, मेरा बस चले तो मैं आज ही कोई लड़का देखकर उसके साथ तेरे हाथ पीले करवा दूँ। सामने से गौरव प्लेट में कुछ ढका हुआ ला रहा था। उसे देखकर नैना अपनी माँ को छेड़ते हुए बोली, चलो और कोई नहीं मिला तो इस बच्चे से ही करवा दो। क्यों गौरव बच्चे, मुझसे शादी करोगे? वह शर्माकर मुस्कुराकर चल पड़ा। माँ ने डांटा, बकवास मत किया करो। नैना ढीठ बनकर मुस्कुराती रहती। बच्चों को भाभी ने सुलाना होता तो वह साफ मना कर देती कि अभी कार्टून देख रहे हैं। भाभियाँ मुंह बनाकर चल देती। थोड़ी देर के बाद ही बच्चों को अपनी गोद में थपकी देकर सुला देती तो फिर भाभी के कमरे में ले जाकर लिटा देती। नैना की भाभी इस बात पर बहुत खुश हो जाती कि उसके पास बच्चा जल्दी ना सोता था, मगर नैना की गोद में जाते ही सो जाता था। भाभी ये चीज़ देखकर हैरान होती कि वह जल्दी से बच्चों को कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती रहती। नैना के हाथ से बच्चे खाना खाते हुए बिल्कुल भी नखरे नहीं दिखाते थे।
वह बड़ी प्यार से खाना खाते, बच्चे स्कूल से आने का इंतज़ार करते रहते। गौरव ने साइंस ली हुई थी और नैना ने आर्ट्स। 10th क्लास जब पास किया तो गौरव के ज़्यादा अच्छे नंबर थे और नैना मुश्किल से पास हो पाई थी। नैना की माँ उसे ताने देने लगी कि शर्म कर, तुझसे छोटे बच्चे इतने अच्छे नंबर लिए हैं और एक हमारी नवाबजादी है जिसने कभी सीरियस होना आता ही नहीं। घोड़े जितनी बड़ी हो चुकी है मगर अभी तक बच्ची बनी रहती है। गौरव की माँ ने बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर गौरव को अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। वह पढ़ लिख कर कुछ बन सके और अब रात के 2 बजे तक जाकर कपड़े सिला करती थी ताकि बच्चे की पढ़ाई पर खर्च कर सके। गौरव अपनी माँ को हमेशा रात को काम करने से मना करता, तब भी नहीं मानती। कहती कि इस उम्र में नींद कम हो जाती है, इसलिए जब नींद नहीं आ रही है तो फिर वैसे जाकर फिजूल सोचो में घर क्यों खराब करूं, तो उससे अच्छा है कि मैं कुछ काम में बिजी हो जाऊं। उसने शाम को एक एकेडमी में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया कि माँ की कुछ हेल्प हो सके। नैना अभी गौरव को एक बच्चे की तरह ही बुलाती थी। उसके घर अक्सर कुछ ना कुछ खाना बचा रहता तो उसकी माँ कहती कि जाकर गौरव की माँ को देकर आ जाओ। वह बेचारी सिलाई करते वक्त बड़ी मुश्किल से खाना बनाने का टाइम मिलता होगा। उसे बूढ़े माँ बाप की भी तो देखभाल करनी पड़ती है। गौरव जब उससे ज़रा सा बड़ा हुआ तो माँ ने उसे ऊपर नाना के कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। गौरव बच्चों की तरह जिद करता कि माँ मुझे तुम्हारे पास ही सोना है। माँ उसे समझाती कि बेटा वह दोनों बूढ़े हैं तो अगर रात को उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए तो कम से कम कोई एक तो उनके पास होना चाहिए जो उनकी देखभाल कर सके, या मैं या तुम। गौरव की माँ ने ऊपर अलग कमरे में सेट कर दिया। तुम इधर अकेले स्टडी किया करो मगर रात को सोने के लिए अपने नाना नानी के रूम में जाया करो। तो गौरव माँ की बात मान गया। ऐसा ही करता था। नाना नानी के कमरे में जाकर सोया करता था और दिन में अपने कमरे में स्टडी करता था। वह रात को भी अपने नाना नानी के कमरे में पढ़ता रहता। नानी से बोलता, अगर मेरी पढ़ते पढ़ते इधर ही आंख लग जाए तो आप मेरे कमरे में ही आकर सो जाया करें। पहले रात को वही जल्दी से सो जाता मगर अब पढ़ते पढ़ते वहीं सो जाता तो रात को या सुबह आंख खुलती तो देखता उसके नाना कमरे में उसके पास ही सोए हैं और वह परेशान हो जाता। शायद नाना अकेले ही सो रहे हैं तो नाना उसे कहता कि मैं जाग रहा हूँ, मेरे रूम का दरवाज़ा भी हर वक्त खुला रहता है और आपके कमरे का दरवाज़ा भी खुला रहता है, कोई समस्या हो तो बता देना। वैसे क्या आपको अपने कमरे में अकेले डर नहीं लगता जो आप रोज़ इधर ही आ जाते हैं? वह बोला, अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो इसलिए तुम्हारे पास आ जाता हूँ कि चलो मुझे बेटे की संगत मिल जाएगी। जो सारा दिन बाहर बिजी रहता है, मैं सारा दिन अकेले बोर हो जाता। नैना ने भी अब लड़कियों के कॉलेज में एडमिशन करवा लिया था। वह अपने पापा के साथ कॉलेज जाती और वापस भी उनके साथ ही आती थी। आज नैना गौरव के घर में आई थी। उसने कहा, नाना जी आप अपनी बैठक का दरवाज़ा खोलकर आगे मेज पर कुछ बच्चों की चीज़ें क्यों नहीं रख लेते। गौरव की माँ को ये आइडिया अच्छा लगा कि चलो पापा थक गए तो माँ बैठ जाया करेगी। वैसे भी उस गली में बच्चों की चीज़ें दुकान पास नहीं था। मैं गौरव से कहूँगी कि वह कुछ चीज़ें ले आएगा। नैना उसी वक्त उठी, घर आई और बाइक निकाला और मार्केट चल पड़ी। सब घर वाले सो रहे थे। एक दुकान पर गई, वहाँ इत्तेफाक से सप्लाई वाला खड़ा हुआ था। उससे कुछ माल लिया और उससे गौरव के घर का एड्रेस बता कर साथ आने का बोल दिया और माल रखवाया। गौरव की माँ हैरत और खुशी से उसे देखकर बोली, नैना बेटी इतनी भी क्या जल्दी थी। फिर उसे समझाते हुए बोली कि हर हफ्ते तुम यहाँ माल दे जाया करो। उसे फ़ोन नंबर लेकर गौरव की माँ को दे दिया। फिर उनके घर के टेबल उठाकर उस पर चीज़ें सेट करके रखने लगी। कुर्सी पर बिठाकर गौरव के नाना से बोली, नाना जी भगवान का नाम लेकर शुरू करो, भगवान लक्ष्मी की बारिश कर देगी। गौरव की माँ और नाना मुस्कुराते हुए बैठ गए, उसके लिए प्रार्थनाएं करने लगे। गौरव की माँ ने उसे गले से लगाकर प्यार करते हुए कहा, तुम क्यों इतना सबके बारे में सोचती रहती हो। नानी बोली, बैठ जा बेटी, हम चाय बनाकर लाते हैं, तुझे अभी चाय बनाकर पिलाती हूँ। नानी बोली, अरे बेटी उनके रेट भी तो बता दे।
एक बच्चा आया। नैना खुशी से दौड़ पड़ी और बच्चे से बोली, अगर तुम रोज़ इधर से चीज़ लोगे तो कभी कभार तुम्हें एक टॉफ़ी फ्री मिल जाएगी और बच्चों को भी लाओगे तब भी तुम्हें टॉफ़ी मिलेगी। फिर उसे एक कॉपी दी और बच्चा बहुत खुश हुआ और बच्चों को लाने का वादा करके चला गया। गौरव की नानी चाय बना रही थी। नैना को उन पर बहुत तरस आया। उनके हाथ भी कांप रहे थे। नैना ने कहा, नानी मैं चाय बनाती हूँ, बस आप मुझे बताती जाना। उन्होंने चाय बनाना सिखाया और उसे कहा कि बेटी, हम तो चाय में चीनी नहीं पीते, वह सेहत के लिए नुकसान होती है। हम तो शक्कर या गुड़ लेते हैं। नैना ने थोड़ी सी मुंह बनाई, फिर सोचा चलो आज पीकर ही देख लेती हूँ। उनका दिल ना टूटे। गली में बच्चे शौक से आकर देख रहे थे और कुछ चीज़ें भी ले रहे थे। नैना ने चाय बनाना सीख लिया था नानी से और खाना बनाना भी सीख रही थी। अब उसे घर गृहस्थी का काम करना अच्छा लगता था। नैना ने पापा के गौरव को घर बुलाया था। माँ ने पूछा, बेटा नैना के पापा को तुमसे क्या काम था? वह सर झुकाते हुए बोला, कह रहे थे कि घर में एक बड़ा फंक्शन है और तुम एकेडमी छोड़ दो और हमारी हेल्प करो। हमें उस वक्त भरोसेमंद और जिम्मेदार लड़का चाहिए। मैंने फ़िलहाल अभी अपनी एकेडमी से छुट्टी ले ली है। अभी अंकल ने फंक्शन का नहीं बताया और ना ही मैं पूछ सका हूँ। जाकर फीस जमा करवानी है, कॉलेज वाले ने वार्निंग दे दी है। अगले दिन नैना ने पापा के घर में बताया कि थोड़े ही दिनों में नैना के एक रिश्ते वाले आ रहे हैं। मेरे क्लाइंट अपने बेटे का रिश्ता ढूंढ रहे थे तो मैंने नैना के बारे में बताया था। अब वह थोड़े ही दिनों में आने वाले हैं। हमें उनकी स्वागत की तैयारियां करनी चाहिए और नैना को भी ज़्यादा समझा बुझा देना कि वह थोड़ी ऊंची आवाज़ में ना बोले और चाय वगैरह बनाना सिखा दो। कुछ घर के काम भी सिखा दो। नैना की माँ को बातें सुनाने का मौका मिल गया और वह अपने पति को डांटते हुए कहा, मैं ना कहती थी ये पराया धन है, उसने कल अगले घर जाना है, उसको ज़्यादा सर ना चढ़ाओ, उसे काम काज करने की आदत डालो। नवाब की बच्ची बनकर हर वक्त सब पर हुक्म चलाती रहती है। अब भुगतना किसे पड़ेगा? उसे और हम सबको। थोड़े ही दिनों में उसे मैं क्या क्या सिखाऊंगी। नैना एकदम चिल्लाकर खुशी से बोली, अरे वाह भाई, अब तो चलो, मेरे रिश्ते वाले भी आ रहे हैं, मेरी शादी होने वाली है। माँ ने चिढ़कर उसे ठोकते हुए कहा, अगर ऐसे चीखती चिल्लाती रही तो अगले नापसंद करके चले जाएंगे। ससुराल में ऐसी शोर शराबा और लंबी जुबान नहीं चलती और काम काज भी करना पड़ता है। तुम तो सर से ही उन बातों से बिल्कुल पैदल हो। अपने पापा के बात करते हुए बोली, पापा क्या मेरी सगी माँ है? जिंदगी में पहली बार उसके पापा ने बड़ी गंभीरता से कहा, बेटा आपकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, उनकी बातों को फालतू ना मानो, मेरी इज्जत और बेइज्जती का सवाल है। ये कहते हुए आंखों में आंसू निकल पड़े और नैना उनको हैरत से देखने लगी। फिर उसने सोचा कि अगर वह मुझे नापसंद कर गए तो मेरे पापा की बेइज्जती हो जाएगी। नैना के पापा को अब एहसास हुआ कि उनकी पत्नी ठीक कहती थी। वह दिल में सोचने लगी। भाइयों ने सुना तो बाप से बात करते हुए बोला, पापा अभी तो वह बच्ची है, उसकी पढ़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है। तो बाप ने बड़ी प्यार से और गंभीरता से जवाब दिया, पढ़ना लिखना और उसके ससुराल वालों का शौक़ हुआ तो वह पढ़ा लेंगे। और अब इतनी बच्ची नहीं रही, शादी के लायक हो चुकी है, 18 साल की हो गई है। इतनी उम्र में लड़की की शादी हो तो अपने ससुराल में जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं। बड़े भाई ने फिक्रमंदी से कहा, मगर ना जाने वह किस तरह के लोग हैं, ना देखे ना भाले, बिल्कुल अनजान लोग हैं। नैना के बाप ने कहा, मैं तुम्हारी माँ भी अनजान थे, भरोसा तो करना पड़ता है, वरना कहाँ आजकल के पढ़े लिखे रिश्ते और अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वे लोग पढ़े लिखे हैं और बड़े खुशहाल लोग हैं, यही 2 बातें देखी जाती है। मैंने सारी छानबीन करके फैसला कर लिया है। जानने वालों ने उनके बारे में तसल्ली करवा दी है। वह चुप हो गया। घर में उन लोगों की स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई। नैना ने गौरव को खुशी से मैसेज कर दिया था। उसका जवाब आया था। उसने लिखा था, गुड लक, ऑल दी बेस्ट लिखकर मैसेज रिटर्न कर दिया था। नैना अब अपनी भाभियों के काम सीख रही थी और वह भी बहुत खुशी से बढ़ चढ़कर सिखा रही थी। किसी तरह से उनके ससुराल वाले उसे पसंद कर जाएं और इस बला से हमारी जान छूट जाए। वे लोग आए
और गौरव नैना के मंगनी में बहुत कामकाज कर रहा था, जैसा उसके पापा ने कहा था करता जा रहा था। नैना को माँ ने बहुत समझाया था कि फालतू नहीं बोलना है, ज़ोर से नहीं बोलना है, हंसना नहीं है, ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना है, सबसे अदब से बातें करना है, काम काज का पूछे तो बता देना, सब कर लेती हूँ, काम मुश्किल नहीं होता, सब सीख जाओगी। जब वह लोग आए तो सब ने उनका वेलकम किया। लड़के को देखकर नैना थोड़ी सी हैरान हुई कि वह तो इतना प्यारा नहीं था, मगर उसके पापा बहुत खुश थे। नैना ने सर पर अच्छी तरह से पल्लू लिया हुआ था और धीरे से चाय की ट्रे लेकर आई और सबको नमस्ते किया। अब उसी के तरफ देख रहे थे। उसे उलझन होने लगी। सबको चाय पिलाकर वह जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे सवाल जवाब शुरू कर दिया, तो उसने भी माँ के रटे रटाए जवाब बोल दिए। दुल्हन की माँ ने अपने घर वालों के तरफ देखा और इशारा किया कि हमें लड़की पसंद है। नैना तेजी से उठकर चली गई। सास हंसकर बोली, शर्मा गई। वह बाहर आई तो गौरव खड़ा था। वह गौरव से परेशानी वाले अंदाज में बोली, यार लड़का तो कुछ खास नहीं लग रहा है मुझे, मैं तो समझी थी कि वह मेरे सपनों के शहजादे जैसा होगा। गौरव ने थोड़ी गंभीरता से कहा, नैना मैम, आपके पापा की इज्जत का सवाल है। तो सुनकर मैं सोच में पड़ गई और दौड़ती हुई कमरे में चली गई। सब उनके जाने के बाद खुशी से उन्हें उनकी तारीफ़ें कर रहे थे। उसको भाभी ने मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी। सब रोज़ शॉपिंग करते, दहेज की खरीदारी की जा रही थी। नैना से किसी ने भी नहीं पूछा, क्या तुम्हें रिश्ता पसंद है या तुझे वह लड़का अच्छा लग रहा है। वह बार बार गौरव को ही मैसेज करके अपने दिल का हाल बता रही थी। गौरव हौसला देता। उसका फर्नीचर वक्त पर तैयार नहीं हो सका तो घर वालों ने उसके ससुराल वालों से थोड़ा सा टाइम मांगा कि हम बाद में उसका फर्नीचर तैयार करवा कर भेज देंगे। इस बात पर नैना के ससुराल वालों ने थोड़ी सी बहस हो गई। आप लोग बहुत ढीले इंसान हो, अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभाते हो, बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो। शादी का दिन भी रख दिया, तुम्हें फर्नीचर तैयार करवाना चाहिए था। हमने कमरा भी खाली किया है कि दुल्हन का फर्नीचर आएगा। सारे खानदान में हमारी थू-थू होगी और हमारी तो नाक कट जाएगी। नैना के भाइयों को बहुत गुस्सा आया कि वे हमारे पापा की इंसल्ट कर रहे हैं। इस बात पर लड़ते झगड़ते हुए वह बारात वापस चल पड़े। नैना की माँ ने सबके राय से 15 साल के गौरव से बदनामी के डर से शादी करवा दिया। नैना को गौरव के घर विदा कर दिया गया। गौरव की माँ ने उसे गौरव के कमरे में छोड़ आई तो नैना ने रोने वाली आवाज़ में कहा, आंटी प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर देना, मैं सोने लगी हूँ, और लाइट भी बंद कर देना। अब नैना का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया था। शादी का एक सुहाना ख्वाब सजा कर बैठी थी, वह सब कुछ चकनाचूर हो गया था। क्या शादी ऐसे ही होती है? उसने सोचा, गौरव तो अभी बच्चा है, थोड़े दिनों बाद उससे कहूँगी कि वह मुझे छोड़ दे। जब काफ़ी रात बीत गई तो उसकी जान तब निकली जब किसी ने उसके बाजू को पकड़ा तो देखा सामने गौरव खड़ा था। उसे देखकर वह चौंक कर बोली, तुम इधर क्यों आए हो? वह बड़े प्यार से बोला, क्यों, अपनी पत्नी के रूम में आना जुर्म है क्या? वह उठ बैठी। वह बहुत परेशान लग रही थी। उसको सामने पाकर उसे थोड़ा तसल्ली हो गई। नैना ने कहा, देखो गौरव, तुम अभी बच्चे हो, मैं तुमसे बड़ी हूँ, थोड़ी दिनों बाद मुझे तुम छोड़ देना। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, ऐसी मनहूस बातें मत करो। एक तो मैं 15 साल का नहीं हूँ, 18 साल का हूँ। कुछ समस्याओं की वजह से मेरी उम्र 3 साल कम लिखवाई गई थी। उसके हिसाब से मैं आपसे 3 महीने बड़ा हूँ। वह चौंक गई। क्या वाकई? यानी अब मुझे तुमसे दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे घर तुम्हारे साथ में अब हमेशा रह सकती हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारे सारे घर वाले बहुत अच्छे लगते हैं और मेरा दिल भी इधर बहुत लगता है और तुम्हारे साथ भी मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। गौरव ने कहा, और आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तब से जब मुझे प्यार का एहसास हुआ, मैं आपके सपने देखता था, आपको हर पल देखने को दिल करता था और मिलने का दिल करता था। आपसे बिछड़ने के बारे में सोच सोच कर मेरा दिल बहुत घबराता था। मेरी माँ मेरे दिल का हाल जानती थी क्योंकि मैं अक्सर ख्वाब में भी तुम्हारा नाम लेता था। मेरे नाना नानी भी
मेरे लिए तुम्हारे से शादी की प्रार्थनाएं करते रहते थे। जब तुम्हारी शादी का सुना तो सब ने मुझे बहुत समझाया, मगर न जाने मेरा दिल बहुत तसल्ली में था कि तुम्हें मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरी लगन सच्ची थी, तुम मुझे मिलोगी। पता है, जब तुमने उस दिन मेरे घर पर गोभी बनाना सीखा था तो तुमने उसमें इतना सारा नमक डाल दिया था, फिर भी मैं वह सारी गोभी खा गया क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जब तुम्हारे रिश्ते वाले आए तो मैं डर गया था। मैं कैसे बताता तुमको कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मुझे बच्चा ही समझती थी। तो कैसी लगी ये इमोशनल कहानी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।